देखिए प्रॉफिट इसमें जो इस टाइम हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2.5 से 3 लाख का हम प्रॉफिट इसमें अर्न कर पा रहे हैं। तो ये देखिए 2.5-3 लाख तक का प्रॉफिट मंथली पहुंचना एक इजी टास्क नहीं था। अभी जब मैंने हैचरी स्टार्ट करी थी तो यकीन करना मुझे 1-1.5 लाख का लॉस भी हुआ है मंथली का, बट मैंने कभी गिव अप नहीं करा। मैं इस पर मेहनत करता चला गया, रिसर्च करता चला गया और आज यही कंडीशन है कि हम 2.5 से 3 लाख का मंथली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं गांव महल, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में अब्बास रिजवी जी के फार्म पर। ये युवा हैं और पढ़ाई के साथ साथ पिछले 3 साल से बटेर फार्मिंग कर रहे हैं। तो अब्बास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। शुक्रिया सर। सभी फार्मर को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम अब्बास रिजवी है, मैं ग्राम महल मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? देखिए मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि मेरा BBA कंप्लीट हो चुका है और मैं MBA फिलहाल कर रहा हूँ। तो बटेर फार्मिंग में आने की क्या सूझी आपको? ये क्या था, जो मैं अपना एक फार्मिंग तो खेती बाड़ी हमारा है ही, उससे अलग मैं बैठा हुआ कुछ चीज़ देख रहा था कि अपना एक स्टार्टअप करा जाए। तो जो उसमें फार्मिंग लाइन से मिलकर मुझे दिखा, तो सब चीज़ में मुझे दिखा बटेर फार्मिंग। इसमें क्या था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कम जगह, और सबसे मेन प्लस पॉइंट था कि इसमें कोई डिजीज़ नहीं आती। जो हम देखते थे कि आसपास हमारे यहाँ मुर्गों के फार्म है कि पूरा का पूरा फार्म ख़त्म हो गया, ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई। ये इस बटेर में हमने 3 साल में बिल्कुल फेस नहीं करी कि हमारे फार्म पे कोई बीमारी आई हो, और बिल्कुल रफ एंड टफ भी रखते हैं। जब भी कोई ऐसा इशू आज तक आया नहीं है। जब आपकी स्टार्टिंग थी तो कितने बर्ड से आपने शुरू किया? जब स्टार्टिंग थी तो हमने 1500 बटेर से स्टार्ट करा था, जो हमारा इजीली मार्केट में सेल हो गया था, बिफोर द टाइम सेल हो गया था। इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1500 बटेर में? देखिए जब हमने 1500 बटेर की स्टार्टिंग करी थी तो उस टाइम पे हमारा लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आया था ओवरऑल पालने पे। स्ट्रक्चर हम पे बने बनाए थे, पूरी पुरानी बिल्डिंग थी उसमें हमने पाला था, और 1500 बटेर पे लगभग 30 से 35 हज़ार का हमारा खर्चा आया था। चूजा क्या रेट लिया था और कितना बड़ा चूजा लिया चूजा जो हमने लिया था वो गवर्नमेंट हैचरी से लिया था। वो चूजा था 6 रुपये का चंडीगढ़ से जी, और वो डे ओल्ड चूजा था जिस पर हमारी लाने की ट्रांसपोर्टेशन अलग थी। बाकी वहाँ का हैचरी रेट 6 रुपये था। आप डे ओल्ड लाए थे? हाँ और जी। नए थे, क्या क्या सावधानी बरती आपने? उसकी ब्रूडिंग भी की होगी। देखिए जो बटेर के अंदर जो सबसे दिक्कत आती है, जो मैं मानता हूँ, जो मैंने 3 साल में फेस करी है, वो आती है ब्रूडिंग में। हम लाए थे पूरा सर्दी के विंटर के सीज़न में लाए थे, तो हमने ब्रूडिंग का ही, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 105 फ़ारेनहाइट हमने मेंटेन करके रखा, और सेल्सियस की बात करें तो 37.5 सेल्सियस टेम्परेचर हमने 4 दिन तक फुल्ली मेंटेन करके रखा। मेन क्या है, बटेर के बच्चे को टेम्परेचर की नीड होती है ब्रूडिंग में। अगर ब्रूडिंग मेंटेन कर लिया तो हमने प्रॉफिट ज़्यादा कर लिया है। मान लीजिए ब्रूडिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारी मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, और वही हमारा प्रॉफिट कम कर देती है। जो बटेर फार्मिंग है, अमूमन जैसे आप लाए बटेर, डे ओल्ड लाए 1 दिन की, और वो तैयार होने में कितना समय लेती है अंडे पे आने में? देखिए अगर हम करें मीट पर्पस के लिए, तो मीट पर्पस के लिए बटेर हार्डली 35 डेज़ में रेडी हो जाती है। अगर हम बात करें एग की, तो यहाँ डिफरेंट ब्रीड अपने यहाँ चल रही है। उसमें हम चंडीगढ़ की जो ब्रीड है वो 37-38 डेज़ में एग पे आ जाती है, जो हमारे यहाँ आई है। और बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो 50-56 दिन पे वो बात पहुँचती है कि 50-56 दिन बाद, बट हमारे यहाँ 37-8 डेज़ पे बटेर एग पे आ गई थी। जो मीट पर्पस से करते हैं तो वज़न कितना होता है उस बटेर का? देखिए वज़न जो होता है 180 to 200 ग्राम का एवरेज चलता है, जो 35 डेज़ में अगर हम फीड और अच्छा फीड और उनके क्वांटिटी के हिसाब से फीड दें तो 35 डेज़ में 180 to 200 ग्राम वेट गेन कर लेता है। मान लिया एक किसान पाल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो आप बता रहे हैं इतना वजन ले जाती है, मीट कितना निकलता है उसमें? मीट अगर मीट की बात करें तो 180-200 ग्राम का जो लाइव वेट एवरेज होता है, उसमें 100-110 ग्राम का एवरेज वेट निकलता है। और बिकती क्या रेट है वो? ये बिकती जो हमने अब तक सेल करी है लाइव स्टॉक में सेल करी है, लाइव में जाती है। रेट जाता है, जो अनुमान रेट चल रहा है 50 to 55 बल्क में जी। और अगर आप चुटपुट में सेल करते हैं छोटी क्वांटिटी में तो 60-70 रुपये तक भी पहुंच जाता है। बट जो लार्ज स्केल पे है तो उसका रेट यही जाना है 50 to 55। अब डिपेंड करता है इस बार क्या रेट खुलता है। फीड क्या दिया जाता है इसको? देखिए फीड क्या दिया जाता है, बहुत से फार्मर जो इस्तेमाल करते हैं वो प्री स्टार्टर ही 30 डेज तक यूज़ करते हैं, बट हम 10 डेज तक प्री स्टार्टर, उसके बाद हम स्टार्टर यूज़ करते हैं। वो जो 35 डेज तक प्री स्टार्टर करते हैं, क्या एडवांटेज है उसमें? देखिए उसका एडवांटेज लोगों का मानना है, मैं नहीं उस चीज़ पे मानता कि प्रोटीन लेवल ज़्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग तो फीड का साइज़ प्री स्टार्टर छोटा होता है जो हम चिक्स को देते हैं, उसके बाद प्रोटीन लेवल तो ज़्यादा होता है, बट वो क्या वेस्टेज ज़्यादा होती है, और बैग की भी 200-300 रुपये बैग की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और प्लस वेट सेम टाइम पे गेन करना। तो हम तो रिकमेंड नहीं करते कि 35 डेज प्री स्टार्टर खिलाओ। ये बताइए 35 दिन तक आने में कितना खर्चा ले लेती है ये? देखिए एक बटेर पे अनुमान
180-200 ग्राम पहुँचाने तक 350-400 ग्राम का फीड की कॉस्ट आती है। इसमें वेस्टेज वगैरह सब चीज़ होती है, और अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखिए कोई डिपेंड करता है, कोई बंदा लेबर रख ले और वो रख के 200 बच्चा, तो उस पर देखिए उसका लेबर चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। अनुमान एक खर्चा 35 रुपये पर बट का आता है, जो आज की डेट में फीड हाई चल रहा है। ये 35 रुपये खर्चा आज की रेट में है। अब से पहले जब मैंने करा था तो 25 से 30 के बीच में था, उस टाइम पे फीड सस्ता था। मतलब इसमें बर्ड की कॉस्ट भी है, फीड की भी है, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी टोटल है, इसमें टोटल कॉस्टिंग है ये। तो लगभग 15 रुपये एक बटेर के हिसाब से आप एवरेज 50 रुपये भी लगाएं, हम इतना एवरेज इतना चलता है। अभी चूजे का क्या रेट चल रहा है? देखिए अभी जो चूजा हम सेल कर रहे हैं वो 10 रुपये पर पीस सेल कर रहे हैं, डे ओल्ड। जी हाँ जी। ये आपने देख रहा हूँ, ये आपका फार्म है पीछे जी, ठीक है, जो आप, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कीमत लगी हुई होगी। क्या क्षेत्रफल क्या है और अभी आपके बर्ड कितने हैं इसमें? ये 300 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसमें 3000 पेरेंट स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है। 3000 है? 3000 एक स्क्वायर फीट में 5 बटेर आराम से रह सकती हैं। मतलब 1 फुट एरिया में, वर्ग फुट में 5 बटेर रह सकती हैं। जी जी। क्या कॉस्ट आई थी आपके इस फार्म को बनाने में? लगभग हमारे ऐसे 40-50 हज़ार की कॉस्टिंग आई थी पूरे 300 स्क्वायर फीट के शेड में। जी। अभी आप अंडे का उत्पादन ले रहे हैं? जी। क्या करते हैं उन अंडों का? देखिए हमारी अपनी खुद की हैचरी चल रही है, जो हम हर फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं, तो हम अपना एग अपनी हैचरी के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप अपना अंडा बाहर ही बेचते हैं अपनी हैचरी में? नहीं, हम अपने ही हैचरी में लगाते हैं। मतलब आपका जो मेन ये मॉडल है, आप बटेर पाल रहे हैं, जब अंडे पे आ जाती है उस अंडे को आप अपनी हैचरी में लगाते हैं, उससे जो बच्चा निकलता है उसको फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, हम यहाँ से जो अंडा कलेक्ट होता है वो अपनी हैचरी में लगाते हैं, उसके बाद हम फार्मर को सेल करते हैं वो। जी। इसका प्रोसीजर ये होता है, हम 5 से 6 दिन का अंडा कलेक्ट करते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसमें डिफेक्टिव एग बाहर निकाल देते हैं, छोटा साइज़ का अंडा बाहर निकाल देते हैं, और उसको फ्यूमिगेट करके मशीन में लगा देते हैं अपनी हैचरी में, और फिर वो फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल, आप पाल रहे हैं, आपकी हैचरी है जी, प्रोडक्शन हो रही है, चिक्स आ रहे हैं आपके जी, सेल कैसे करते हैं आप? देखिए सेल का क्या है, हमारा हर वीकली 5वें दिन का 6 से 7 हज़ार का चिक्स की हमारी सेल है, और बिना किसी हेजिटेशन के हमारा सेल हो रहा है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे हैचरी से सेल हो जाता है। कैसे देखिए हमने खुद ही अपनी मार्केट डेवलप करी थी, बड़े बटेर की भी और चिक्स की भी। हम किसी के उसके ऊपर नहीं रहे, खुद ही हमारा सेल हो गया। हमने इधर अपनी मार्केट सर्वे करी, और सब ऑनलाइन वगैरह गूगल पे रजिस्टर्ड, आप लोगों की हेल्प से सब चीज़ें सेल हो रही है। बाकी हम आज तक किसी पे डिपेंड नहीं हुए, ना हमने किसी का कि हमारा चिक्स सेल कराओ, हम खुद सेल कर रहे हैं। कई फार्मर्स की ये शिकायत रहती है कि बर्ड तो उनका तैयार हो गया जी, सेल नहीं हो पाता, और जब मंडी में ले जाते तो औने पौने में बिकता है। कैसे बचें इससे? वो देखिए क्या होता है, मैं बहुत से फार्मर की जो आप डे टू डे मेरे पे भी कॉल आती हैं, पहले तो सबसे पहले फार्मर जो पालना चाह रहा है अपनी मार्केट सर्वे करे। मेन चीज़ है मार्केट में क्या डिमांड है चीज़ की। दूसरा वो मेहनत करे। बहुत सा फार्मर सोचता है कि 35 दिन पे सेल होगा, तो 32वें 33वें दिन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करता है। तो 3-4 दिन में देखो चीज़ें सेल करना नॉट पॉसिबल। आप पहले से ही अपनी मार्केट बनाना शुरू करें, और जो वो गाजीपुर मंडी पहुंचता है तो वो मतलब उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती कि वो उनसे डील कर पाए। वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको स्टेबल रहना है आदमी को, और वो अपनी उनसे मजबूती के साथ डील करनी है। चलिए ये बताइए, आप कर रहे हैं और 3 साल से ऊपर हो गए, ओवरऑल कैसा लगा आपको ये बिजनेस? देखिए 3 साल से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, और हर साल में इंक्रीज़ हो रहा हूँ। मैं कभी नीचे नहीं जा रहा। कभी मैंने स्टार्टिंग करी थी बटेर की तो 1500 से करी थी, तो अगली बार 5000 पाली। उसके बाद मैंने हैचरी स्टार्ट करी तो अपना पेरेंट स्टॉक भी नहीं था, बाहर से अंडा कलेक्ट कर रहा था, और इस बार मैंने 3000 अपना पेरेंट स्टॉक बना लिया है। आगे शायद मेरा स्टॉक ही 10,000 पहुँच जाए। तो जो मुझे कुछ इस पर दिखा, जब भी मैं डे टू डे हर ईयर इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अच्छा अब्बास जी, आप MBA कर रहे हैं जी, साथ साथ ही घर पे आपने बटेर पालन किया हुआ है, ठीक है। एक पंथ दो काज वाली बात है कि पढ़ाई तो आपकी चली रही है और आप अपने घर पे रह के कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। 3 साल आपको करते हुए हो गए। हाँ जी। प्रॉफिट कैसा है इसमें? देखिए प्रॉफिट इसमें जो इस टाइम हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2.5 से 3 लाख का हम प्रॉफिट इसमें अर्न कर पा रहे हैं। तो ये देखिए 2.5-3 लाख तक का प्रॉफिट मंथली पहुंचना एक इजी टास्क नहीं था। अभी जब मैंने हैचरी स्टार्ट करी थी तो यकीन करना मुझे 1-1.5 लाख का लॉस भी हुआ है मंथली का, बट मैंने कभी गिव अप नहीं करा। मैं इस पर मेहनत करता चला गया, रिसर्च करता चला गया, और आज यही कंडीशन है कि हम 2.5 से 3 लाख का मंथली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये बड़ी मेहनत के बाद ही आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। देखिए कई किसान भाई आपको प्रेरणा स्रोत मान के कर बैठेंगे। आपका पहला साल कैसा था? देखिए पहला साल में अगर मेरी बात करूं, जिस एरिया में मैं हूं यहाँ बटेर की मार्केट और ओवरऑल मार्केट यहाँ अच्छी है, तो मुझे, मैं हकीकत बताऊं अपनी, तो मुझे सिर्फ एक ब्रूडिंग वगैरह में थोड़ी दिक्कत आई थी। मुझे सेल करने में मेरा टाइम से पहले सेल हुआ,
और हर बार ही मेरा टाइम से पहले सेल होता है। थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कतें जो आई थी ब्रूडिंग में आई थी, और जब मैंने अपनी हैचरी स्टार्ट करी थी तो मेरे पे अपना पेरेंट स्टॉक भी नहीं था, एक छोटा पेरेंट स्टॉक था, और मेरे पे उस पेरेंट स्टॉक के कंपेयर में ज़्यादा डिमांड मेरे ऊपर आ गई थी। तो मैंने बाहर से अंडा कलेक्ट करना स्टार्ट हुआ जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट मैं मार्केट में स्टेबल रहने के लिए मैं चिक्स प्रोवाइड कराया गया, अंडा उठाओ गया, लिए गया, बट उसका रिजल्ट आने की वजह से चिक्स तो मैं लोगों को दे रहा था, बट मैं प्रॉफिट नहीं, मैं लॉस में जा रहा था। और वो टाइम मेरा ऐसा टाइम था, अगर मैं वहाँ क्विट कर जाता तो मैं शायद ही आज यहाँ ना पहुँचता। तो उस टाइम पे मैंने गिव अप करा ही नहीं। आप नुकसान में रहे शुरू में, और आज आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ जी। कैसे? देखिए, प्रॉफिट इसलिए कमा रहे हैं, जिस टाइम पे मेरे पे डिमांड थी और मैं उस टाइम लॉस में था, अगर मैं उस टाइम पे क्विट कर जाता तो लोग बाग मुझे जानते नहीं कि मैं कौन था। मैं उस टाइम पे चिक्स लोगों की डिमांड पूरी ही करता रहा, और वो आज तक वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। स्टार्टिंग की हैचरी पे मैं लॉस में रहा, बाहर से अंडा कलेक्ट करा लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए, इसमें रिजल्ट नहीं आता था। मैंने कभी अपना नाम बनाने के लिए मैंने ना रुका ही नहीं, मैं करता रहा। और कभी मैंने किसी कस्टमर की मेरे पे कॉल आई, अगर उसको 100 बच्चों की रिक्वायरमेंट है तो मैंने 100 बच्चों वाले से भी वो बात करी और 10,000 बच्चों वाले से भी उसी लैंग्वेज में बात करी। मेरा कभी बात करने का लैंग्वेज नहीं बदलेगी, ये बड़ी पार्टी है छोटी बात है, क्योंकि मैंने भी कोई बड़े स्केल से स्टार्ट नहीं करा था। मैं भी 500,000 वाला था, और मैं भी जब स्टार्ट पे पहुंचा हूँ तो मैंने कभी कंपेयर में नहीं करा, दोनों को बराबर रखा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में अब्बास भाई, जिन्होंने आपको अपने बटेर फार्म और हैचरी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।